नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगली। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील जो हम हर बुलेटिन में आपसे कर रखे हैं। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर मत निकलें। लॉकडाउन को हल्के में तो बिल्कुल भी मत लीजिए। इस वायरस को हराने की यही एक सबसे बेहतरीन तरकीब है और एकमात्र यही तरीका बचा हुआ है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने घरों में होते, परिवार के साथ होते। इसलिए आपसे गुजारिश है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। एक छोटी सी अपील की। अब खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से दूसरी मौत का मामला सामने आया है। 35 साल के युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इंदौर के निजी अस्पताल में इस युवक का इलाज चल रहा था। इंदौर का ही रहने वाला था युवक। उज्जैन निवासी एक महिला की पहले ही मौत हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मौत के मामले में ये दो मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से मौत के ये दो मामले को गए हैं, दूसरा मामला सामने आ रहा है। सामने आए हैं, कितने पॉजिटिव मिले हैं और कितने मरीजों की अभी तक मौत का आंकड़ा है? देखिए, अभी तक हमने 70 टेस्ट करने के लिए भेजे थे सैंपल्स, जिनमें से 10 मरीज पॉजिटिव आए थे। एक मरीज इनमें से जो पॉजिटिव था वो उज्जैन निवासी था। तो इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में अभी तक 9 पॉजिटिव आए थे। बाकी सभी के जांच रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई थी। एक मृत्यु उज्जैन की और एक मृत्यु इंदौर की हुई है। इस तरह से इंदौर जिले में अभी तक सिर्फ एक। तो सुना आपने और वाकई में अब ये आंकड़े चौंका रखे हैं। अभी तक जो युवा इस चीज को बहुत हल्के में ले रखे थे, इसे बहुत लाइटली ले रखे थे कि मौत का जो आंकड़ा है, कोरोना से पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 60-65 पार के लोगों का है। हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इस खबर को देखिए और थोड़ा सा सतर्क, सावधान और सचेत रहिए। हल्के में कतई मत लीजिए। जैसा हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अपील आपसे लगातार कर रहे हैं कि बेहद गंभीर मामला है, इसे गंभीरता से ही समझिए और कृपया अपने घरों में रहिए, मत बाहर निकलिए। आपकी जान से बड़ा, आपके परिवार की जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, और क्या ताज़ा जानकारी फिलहाल? देखिए, आज 5 लोगों की जो रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव कोरोना की, उसमें से एक मरीज की मौत हो गई है। 35 साल का युवक है जो इंदौर का ही रहने वाला था और उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उसकी मौत हो गई है। अब हालांकि जो सरकार है वो तमाम एहतियात बरत रही है और जो उसके घर के आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किन किन लोगों से मिले थे, कौन लोग उनके संपर्क में आए थे और कहीं इनकी हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जो कोरोना को लेकर इंदौर बहुत सेंसिटिव है। आज तक अभी 10 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। इसमें एक इंदौर का युवक है और एक उज्जैन की महिला है। तो 10 में से 2 की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं वो इंदौर में ही आ रहे हैं। इसलिए विशेष सतर्कता और अलर्ट पर है प्रशासन है और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी काफी अलर्ट पर है। इसके बावजूद लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंस पर ज्यादा ध्यान दें। इंदौर में कर्फ्यू भी लागू है और जो कुछ समय के लिए दुकानें खुल रही हैं उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। अब मास्क लगाए बिना कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले, ये भी बात कही जा रही है। साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी हुई है कि 2 व्हीलर पे सिर्फ एक आदमी चलेगा जब कर्फ्यू खुलेगा और 4 व्हीलर पे सिर्फ 2 आदमी रहेंगे। इससे ज्यादा लोग इन गाड़ियों पर सवार होकर कहीं बाजार नहीं जाएंगे और आसपास की दुकानों से ही सामान खरीदेंगे। साथ ही बिल्कुल, लेकिन अरुण, आंकड़ा कुछ स्पष्ट हो पाया? जब आप डॉक्टर से बात कर रहे थे तो कुछ स्पष्ट आंकड़ा इंदौर का और मध्य प्रदेश का बताया उन्होंने? सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, वो लगी हुई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा फार्मूला है कोरोना से निपटने का। अरुण, आंकड़ा कुछ स्पष्ट हो पाया मध्य प्रदेश और इंदौर का? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 21 जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो इंदौर के हैं, 10 मरीज हैं। 6 जबलपुर के मरीज हैं, 2 भोपाल के मरीज हैं, एक शिवपुरी का है, एक ग्वालियर का है
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 21 जो मरीज हैं उनमें से 2 की मौत हो गई। तो अभी 19 जो मरीज हैं उनका जो है इलाज कई अस्पतालों में, कई शहरों के अस्पतालों में चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब पूरे मामले को लेकर लगातार एहतियात बरता जा रहा है और एक और मौत इंदौर में होना ये बताया गया है। तो वहीं जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कोरोना का एक और पीड़ित मरीज मिला है। मरीज शिवपुरी में मिला है, कोरोना पॉजिटिव मरीज बताया जा रहा है। शिवपुरी में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 2 हो चुकी है। खुद वीडियो बनाकर मदद मांगी थी। सीएमएचओ डॉक्टर AL शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। तो अभी तक शिवपुरी का 1 बताया जा रहा था, अब 2 मरीज शिवपुरी के हो चुके हैं। तो कोरोना से देश और प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर कोरोना पर कंट्रोल के लिए लगे हुए हैं। देश में लॉकडाउन जारी है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, जिससे इस महामारी पर विजय पाई जा सके। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी है। देश में लॉकडाउन है। लोगों का घरों से निकलना मना है। केवल जरूरी सामान लेने के लिए छूट है। एमपी में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनको आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर्स इन लोगों के इलाज में जुटे हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। लोगों के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था कर रहा है। सरकार भी लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है। लेकिन इस महामारी से सरकार अकेले ही मुकाबला नहीं कर सकती। सबका सहयोग जरूरी है। कल 24 सैंपल लिए गए थे और उनको भेजा गया था, जिसमें से 1 ही पॉजिटिव पाया गया है। आज दिनांक तक भोपाल में 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं और बाकी नेगेटिव हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटाइन रखा गया है। मैं भोपाल जिले के जितने भी नागरिक बंधु हैं सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सब अब तक जो है बहुत अच्छा लॉकडाउन में सबका कोऑपरेशन है। पुलिस के जवान जो हैं वो भी जो है स्ट्रेस्ड आउट हैं। सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लगातार। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके अभी जिस तरह से हम निभाते आए हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह ही लॉकडाउन को निभाएं। क्योंकि जब तक सोशल आइसोलेशन अच्छा नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, राशन के लिए दुकानों पर भीड़ लगा दे रहे हैं, सब्जी मंडियों में लोग खरीदारी के लिए जमा हो रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर घर से बाहर निकलकर घूम फिर रहे हैं। पुलिस सख्ती कर रही है, उठक बैठक करा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप जब भी सब्जी लेने आए, तो किस तरह का जो है यहाँ पर व्यवस्था की है आप लोगों ने। यहाँ गोले बनाए हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? क्या लोग इसे फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं इस व्यवस्था को, और नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे करवा रहे हैं। पे खड़े कर रहे हैं हम आखिर, और वो पास में आते हम अलग अलग कर देते तो अलग हो जाओ भैया आप। हमको भी वो कह रहे उनकी बात मानना पड़े। हाँ, गोले भी नहीं रहते तो हम कहते हमारे पास सब्जी नहीं है। ये लोग भी लोगों को समझाई जरूर दे रहे हैं। अब ये भी भैया आप भी आए हैं, गोले में खड़े हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं। सब्जी भाव व्यवस्थित भाव से मिल रही है, सब मोदी जी के समर्थन में हम। कोरोना के चलते देश ठप जैसा हो चला है। सड़कें सूनी है, सरकारी दफ्तर, स्कूल, रेल, हवाई सेवा सब बंद है। लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है। सरकार, प्रशासन, पुलिस सब कोरोना पर काबू करने में जुटे हैं, जिससे भारत को चीन, इटली और स्पेन बनने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मालगाड़ी में छिपकर यात्रा कर रहे 500 लोग मथुरा में मालगाड़ी आग में चढ़े थे और इन लोगों को उतारा गया है। ये बड़ी खबर। ग्वालियर से गुजरने पर लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई। झांसी में मालगाड़ी रोककर लोगों को उतारा गया। स्पेशल ट्रेन से सभी को ग्वालियर भेजा गया। भिंड, मुरैना के ये रहने वाले लोग थे और ये इस ट्रेन में सवार हो गए थे। जब फिर ये नहीं रुक रही थी तो फिर इन्होंने गुहार लगाई और फिर गुहार लगाने पर इन लोगों को उतारा गया और फिर इन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए भेजा गया। कमिश्नर श्रीमती रेणु तिवारी जो हमारी कमिश्नर हैं,
उनके द्वारा मेरे को टेलीफोन पे बताया गया था कि कुछ भिंड मुरैना के श्रमिक लोग मथुरा से एक मालगाड़ी ट्रेन में बैठ गए हैं। ये ट्रेन मुरैना से भी निकल आई थी, ग्वालियर से भी निकल गई, लेकिन जैसे ही कमिश्नर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास जारी हैं। आज भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, खासकर आइसोलेशन की व्यवस्था, अलग अस्पताल के साथ 104, 181 टोल फ्री नंबर और प्रभावी बनाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर राज्य के लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके रहने और खाने पीने के लिए वहीं पर इंतजाम किए गए हैं और जो सीमावर्ती जिलों में आ गए हैं उन्हें सकुशल वापसी की तैयारी की जा रही है। प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आज भी अनेकों महत्वपूर्ण फैसले बैठक में हमने लिए हैं। मुख्य रूप से आइसोलेशन की व्यवस्था, रोग के लक्षण दिखे तो टेस्टिंग की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, उसके लिए बड़े महानगरों में विशेषकर 7 संभागीय केंद्रों पर अलग अस्पताल, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई किट देने की व्यवस्था, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं और विशेषकर 104 और 181 जो हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं उनको और प्रभावी बनाने की व्यवस्था, इस काम में हम लगातार लगे हुए हैं। एक अपील मैं करना चाहता हूं उन भाइयों और बहनों से जो मध्य प्रदेश के बाहर काम के लिए गए थे, वो चिंता ना करें, घबराएं ना। मैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहा हूं, मुख्य सचिवों से हम चर्चा कर रहे हैं। वो जहां हैं वहीं उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हम उन राज्य सरकारों को अपील कर रहे हैं। और उनमें से जो सीमा पर आ गए हैं, हमने कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं सीमावर्ती जिलों के कि कैसे बिना किसी परेशानी और संकट के और सावधानी रखते हुए हम उनको यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें। इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। घबराइए मत, संकट है, लेकिन इस संकट के पार हम आपको निकाल के ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। कोरोना को खराना है, #स्टे होम। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से अपील की है, कोरोना के खिलाफ जंग में लोग आगे आएं। मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक योगदान की अपील की गई है। इस संकट के समय जरूरतमंद लोग तक का मदद पहुंच सके, जन सहयोग से ही हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। सीएम रिलीफ फंड अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है। SBI अकाउंट नंबर 10078152483। IFSC कोड है SBIN 0001056। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में बैठक ली और अधिकारियों के साथ रबी की फसल को लेकर मंथन किया है और फसल से भंडारण पर चर्चा की गई है। साथ ही सीएम ने गेहूं और चने की फसल को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। मजदूरों की मदद का मामला सामने आया है। गरीब की मदद के लिए आगे आए लोग। स्मार्ट सिटी में काम कर रहे मजदूरों को राशन दिया गया है। मजदूर स्मार्ट सिटी में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उन्हें बांटा गया है। कल सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की थी जरूरतमंद लोगों के लिए आगे आने की। समाजसेवी और वरिष्ठ नागरिक आगे आए और फिर उनके द्वारा मदद की गई।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र में सरकार से लॉकडाउन के दौरान किसानों का ध्यान रखने की मांग की गई है। साथ ही कमलनाथ ने पत्र के जरिए सब्जियों के भंडारण, किसानों की फसल खरीदी की मांग की थी। साथ ही किसानों के लिए अंतरिम राहत पैकेज की घोषणा किए जाने की मांग भी की गई है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन है। बार बार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें, बावजूद इसके लापरवाही देखने को मिल रही है। भोपाल, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, धान, सिवनी जिले की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धार के अलावा सिवनी की भी ये तस्वीरें हैं जिसमें लॉकडाउन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भोपाल और नरसिंहपुर जेल की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सब्जी मंडी में भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। बाकी तीनों जिलों में भी कमोवेश हालात कुछ ऐसे ही है। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बाजार में कतार के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी काफी कमी देखने को मिली है। ज्यादातर लोग बगैर मास्क लगाए ही घरों से बाहर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 ऐसे में बार बार आप लोगों से अपील कर रहा है कि आप लॉकडाउन को न तोड़ें, खुद को अपने घरों में कैद कर लें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हम समझ सकते हैं कि जरूरत की चीजें आपको लेने जाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी लापरवाही मत बरतिए, उसमें भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने नाक को बंद कर जाइए, हाथों में ग्लव्स पहन कर जाइए और पूरी एहतियात बरतिए ताकि आप बच सकें। लॉकडाउन का पालन करते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा घर पर ही हैं और आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरोत्तम मिश्रा घर में बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने घर में रहते हुए हमें यह संदेश दिया कि कैसे घर में रहकर लॉकडाउन के निर्देशों का पालन आप कर सकते हैं। Say keeper. Yeah. What is this? Dog. Doggy. ये इसकी मम्मी। नहीं, ये तो दूसरी वाली है। फिर ये टॉफी है। टॉफी टॉफी नहीं है। नहीं, एक ये डॉग का बिस्कुट है। नाम। और ये देश में कोरोना से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो लगातार दूसरे लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कर्मवीर योद्धा की तरह डटे हुए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कर्मवीर योद्धा से। अशोकनगर से देखिए खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। पूरा देश लॉकडाउन का है और इस महामारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है मास्क। प्रशासन की भी सख्त हिदायत है कि मास्क लगाकर बाहर निकलें। लेकिन उन गरीब असहाय लोगों का क्या जो मास्क नहीं खरीद सकते। ऐसे में अशोकनगर की रहने वाली जसविंदर सिंह अपने परिवार के साथ मिलकर गरीबों के लिए मास्क बना रही हैं और उनके पति ये मास्क जाकर बांटते हैं। ये अभी अपने देश में इतनी महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो इस वजह से हमने ये सोचा कि बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपने आप से मास्क नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनकी सहायता की जाए, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा ऐसे है कि हम मतलब अपनी खुशी से, आप लोग सब जानते हैं, मतलब हर इंसान अपनी अपनी खुशी से कुछ ना कुछ सहयोग करने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ जो कर सकते हैं, तो हमने ये सोचा कि हम यही कर ले। जितने हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं उतने ही हम लोग इस बीमारी से जल्द छुटकारा पा लेंगे। बस यही है, जितनी अपन अपनी कोशिश कर सकते हैं। कितने लोग आप ये काम में लगे हैं आपके साथ? ये मैं हूँ, ये मेरी नंद है, ये मेरी सास है, हम सभी लगे हुए हैं। मास्क बनाने में जसविंदर का पूरा परिवार उनकी मदद कर रहा है। उनकी ननंद प्रियंका जो भोपाल में पुलिस की तैयारी कर रही है, वे अभी अशोकनगर आई हुई हैं और वह भी इस काम में बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। क्षेत्र के लोग अब उन्हें मास्क विमेन कहकर भी बुला रहे हैं।
और ये मेरी भाभी हैं। हम लोग जो गरीब लोग हैं उनके पास मास्क लेने की पैसे नहीं हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं। आप जो कर सकते हैं, सभी से यही निवेदन है कि वो सबकी मदद करें और दूसरों की मदद करें। गुरुद्वारे मंदिर अभी बंद हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि दूसरों की मास्क बना के मदद हो सके कि, और मेरे भाई हैं वो जाते हैं, जिनके पास नहीं होता उनको देते हैं, और जितना हो सके लोग बाग सुरक्षित रहें। इस संकट की घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस के लिए घर से खाना बनाकर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गरीबों के लिए जसविंदर की मास्क बनाने की पहल वाकई काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 का ऐसे कर्मवीर योद्धाओं के लिए सलाम। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से। कर्फ्यू के दौरान छूट में वाहनों की ऑड इवन की स्थिति है। ऑड इवन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। टू व्हीलर पर सिर्फ एक पर्सन सवार होगा, एक व्यक्ति सवार होगा। फोर व्हीलर पर 2 लोग सवारी कर सकेंगे। जरूरत होने पर ही घर से निकलना है। गाड़ी चलाते समय भी मास्क जरूरी होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।